राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अपना लिया और उस उपाय को किया तो आज आप जो देख रहे हैं कि एक समाज में सबसे बड़ी जो परेशानी बन के बाहर आई है, आप चाहे ज्योतिष के आधार पर देखें, चाहे वास्तु के आधार पर देखें या किसी के आधार पर भी देखें, तो आप देखेंगे लोग राहु जो ग्रह है उससे अधिक पीड़ित है। कहीं ना कहीं जिंदगी में जो भी हमारे परेशानी चल रही है, या हम भ्रमित हैं, या हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहा है, टकराव चल रहा है, तलाक की स्थिति आ गई, घर में मतभेद चल रहा है, घर में गृह शांति, कलेश और अशांति फैली रहती है, नकारात्मकता फैली रहती है, नकारात्मक विचार हमें घेरे रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है, या जितने भी आप देखेंगे दुर्घटना हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या समाज में अपयश मिल रहा है, चोरी हो रही है, या किसी भी प्रकार की हानि हो रही है हमें या हमारे घर वालों को, या हमारे आसपास जो अशांति का वातावरण है, या किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट परेशानी जो हो रही है, आप उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं राहु ग्रह जो है उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। राहु एक भ्रामक ग्रह है जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। राहु का सिर्फ सर है, उसके हाथ और पैर नहीं, तो वो देखता तो है बट उसको करना कैसे है, जाना कहाँ है, ये उसको नहीं पता है। तो वह सिर्फ देख के जो देखता है उसी की ओर आकर्षित होकर चल देता है। तो जिसकी कुंडली में भी राहु ग्रह पीड़ित है, खराब है, या उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो व्यक्ति को उसी के अनुसार वह भटकाने का प्रयास करता है। जिधर भी देखता है उसी तरफ उसको आकर्षित करता है और उसी तरफ व्यक्ति भटकने लगता है, आकर्षित होकर चलने लगता है। ये सब आज हम जो समाज में देख रहे हैं, ये अनेकों परेशानियां राहु से निकलकर जो सामने आई है, ये आई है। और उसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है, आप देखेंगे राहु का जो आधिपत्य है वो इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के क्षेत्र पे सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे जो भी बिगड़ने का जो सबसे ज्यादा कारण आज है वो आज ये मोबाइल और इंटरनेट ही है, जिसके कारण आप मोबाइल पे कुछ भी देखें उस पर कुछ ऐसी चीजें आ जाना जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। आप कोई भी अच्छी चीज डाल के देखिए, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी आएगी जो थोड़ी देर बाद आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। वो मतलब वो प्रतिक्षण कुछ ऐसा एक क्षण ढूंढता है जिससे आपका ध्यान भटका के आपको दूसरी जगह डाइवर्ट कर सके। तो ये राहु का जो है सबसे ज्यादा दुष्परिणाम आज समाज में देखने को आ रहा है, और उसके कारण व्यक्ति अपने मेन कार्यों से भटक जाता है और दूसरे कार्यों में लग जाता है, जिससे कि उसे समाज में, अपने घर में, कामों में अपयश, दुर्घटना, परेशानी, अनेक नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आप एक चीज समझिए कि जैसे मैं किसी एक रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे दिल्ली तक जाना है, और मुझे रास्ते में कोई एक लड़की मिल जाती है और मैं उसके पीछे पीछे, वो जा रही है जयपुर, मैं दिल्ली ना जाके उसके पीछे पीछे उसको देखते देखते जयपुर पहुंच जाऊं, तो मेरा जो मेन काम था दिल्ली जाना, जो मेरा मेन टारगेट था, मैं उससे भटक गया और उस आकर्षित करने वाली माया के पीछे, यानी माया रूपी जो लड़की थी राहु रूपी, उसके पीछे मैं जयपुर चला गया। तो ये है, इस तरीके से राहु अपना प्रभाव दिखाता है और अपने मेन लक्ष्यों से भटकाने का प्रयास करता है। इन सबसे जो सबसे खतरनाक चीज है वो आज बच्चों पे बहुत देखने को मिल रही है। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल, इंटरनेट की चपेट में हैं। आज आध्यात्मिक से वो उतना दूर है, घर में उनके माँ बाप भी जॉब कर रहे हैं, घर में उनको कोई अच्छे संस्कार देने वाला नहीं है, आध्यात्मिक कोई बातें बताने वाला नहीं है, तो वह सीधे मोबाइल से जुड़कर मोबाइल में गेम इत्यादि के माध्यम से पहले गेम खेलने से स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो तक पहुंचते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, और उसके बाद न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें देखने लगते हैं, जो कि इस समाज में अशोभनीय है और उनका जीवन जो है वो भ्रष्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद नाना प्रकार के लोगों का उनका सामना करना पड़ता है। मानसिक अशांति सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को डिप्रेशन और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अपने मूल काम को छोड़कर वो अन्य कामों में घिरे रहते हैं। तो इससे बचने के लिए एक सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है एक मच्छमणि। आपने शायद नाम ना सुना हो या सुना भी हो सकता है। मच्छमणि जो कि मछली के अंदर से ही पाई जाने वाली एक वस्तु है, एक मणि होती है। वह मच्छमणि अगर आप धारण करें
उसको सिद्ध मंत्रों से सिद्ध करवाकर, भगवान पे स्पर्श कराकर, स्वच्छ होकर उसको अगर धारण कर लेते हैं तो राहु के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। मच्छमणि एक ऐसी चीज होती है जो आपको राहु के हर बुरे प्रभाव से, हर बुरी परेशानियों से, कष्टों से और डिप्रेशन से, मानसिक अशांति से आपको छुटकारा दिलाने वाली होती है। बस ये आप ये ध्यान रखें कि ये मच्छमणि आपको ओरिजिनल मिलनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मिलती नहीं है। मार्केट में इसके कई डुप्लीकेट पीसेस बेचे जा रहे हैं, क्योंकि मच्छमणि जो है वो मछली के अंदर ही निकलती है। तो इतनी सारी मच्छमणि जो इतनी संख्या में बिक रही थी, तो मछलियां मरती भी नहीं है, स्वाभाविक मौत, जिनके अंदर से इतनी मच्छमड़ियां आ कहां से रही है। तो ये बाजार में लोकल भी बेची जा रही हैं। तो आप अगर आपको सही मच्छमड़ी अगर कहीं मिल जाए, जो कि संभव है, मिल सकती है, कई जगहों पर मिल जाती है, अगर सही मच्छमड़ी अगर आपको मिल जाए तो ये आपको राहु के हर प्रकार के नकारात्मक जितने भी उसके प्रभाव हैं, जितने भी उसके भ्रम वाले, स्थिति वाले प्रभाव हैं, जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, जो आपको किसी भी तरीके से परेशानी दे रहा है आपकी जिंदगी में, आपके घर में, या कोई रोग ऐसा जो राहु के कारण दूर नहीं हो रहा है, अशांति भयंकरतम फैली हुई है, वैवाहिक जीवन में टकराव हुआ है, तलाक की स्थिति आ गई है, यहाँ तक कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, घर में क्लेश अशांति हमेशा बनी रहती, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप मच्छमणि का एक बार प्रयोग जरूर करें। ये एक ऐसा प्रमाणिक उपाय है जो आपको राहु के हर तरह के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाता है। इसका प्रभाव इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि जब आप इसको धारण करेंगे तब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसका परिणाम आपको क्या मिला, कितना आपकी स्थिति में पहले ज्यादा सुधार हुआ और कितना आपको सुख और शांति की प्राप्ति हुई और आपकी स्थिति सफलता की ओर आप अग्रसर हुआ। इस प्रयोग को आप एक बार जरूर आजमाइए, मच्छमणि। और एक चीज और बता दो राहु के उपाय के लिए, आप शिवलिंग पर डेली काला तिल डालकर जल जरूर अर्पित किया करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी हद तक राहु के दुष्प्रभावों से, जितने अगर उसका दुष्प्रभाव आपको 100% मिलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं 40% जो कमी है वो जल के माध्यम से कम हो जाएगी, क्योंकि शिव जी जगत गुरु हैं और सब उन्हीं के शिष्य हैं। तो जब आप शिव जी पर काला तिल डालकर जल अर्पित करते हैं तो काले तिल के माध्यम से जो हमारी काली अंधकार या हमारे जीवन की जो नकारात्मकता होती है वो भी शिव जी को ही अर्पित हो जाती है। और शिव जी स्वयं परमात्मा जगत गुरु है, अमृत स्वरूप है, उन्होंने विष भी धारण किया तो भी उनको विष का असर नहीं हुआ। तो वह दूसरों के जो दोष होते हैं उनको वह अपने ऊपर लेकर अपने भक्तों को अमृत रूपी सुख प्रदान करते हैं और उनके जो दोष रूपी विष है उसको स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो आप 1 लोटा जल काला तिल डालकर अवश्य ही रोजाना शिवलिंग पर अर्पित किया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मच्छमणि का प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी समृद्ध है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।